नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, आज सभी शिक्षकों को अपना एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन भरना है। जो नए ट्रांसफर होकर शिक्षक आए हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो पुराने शिक्षक हैं, उनके अपने एम्प्लॉय चेक लिस्ट को आपको भरना है। तो ये कैसे भरा जाएगा और क्या क्या चीजें कहां से आएंगी? जी हाँ, कैसे भरा जाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हमने तो पहले भरा हुआ है। तो दिक्कत यह है कि अभी एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में आपके बूथ नंबर, आपका बूथ का नाम हो सकता है चेंज हो गया है, उसके बाद आपका पार्ट नेम चेंज हो गया होगा, आपका जो वोटर आईडी का सीरियल नंबर चेंज हो गया होगा। तो उसे कैसे भरेंगे? उसके अलावा आप कैसे अपना एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन आप भरेंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो सारी चीजें जानेंगे और कैसे और कहां से जानकारी प्राप्त होगी हमारे अपने वोटर डिटेल की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब देखते क्या है कि इस इंप्लॉय इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। इंप्लॉय इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला आपको काम देखना है तो आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ से यहाँ चिपकाने हैं। उसके अलावा पिन नंबर जो होता है लोकसभा, ध्यान रखिए पिन नंबर चुनाव का पिन नंबर है, ये ऐसे पोस्टल इंडेक्स नंबर नहीं है। लोकसभा 2019 में आपका पिन नंबर क्या था वो आप भरेंगे। यदि आप नए शिक्षक हैं तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे, इसे ऑफिस कर लेगा, आपके लिए नया जनरेट हो जाएगा। लोग जो ट्रांसफर होकर दूसरे जगह गए होंगे वहां आपको भरना होगा। ध्यान रखिए पिन नंबर उनको अलॉट हो गया होगा जो लोग पहले से ऑलरेडी वर्किंग है। जो नए होंगे वो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ऑफिस का नाम, ऑफिस के नाम में क्या डालेंगे? ऑफिस के नाम में आपको स्कूल का नाम अपना डालना है, स्कूल नेम आपको डालना है। इंप्लॉय नेम आप अपना नाम डालेंगे। ध्यान रखिएगा सारे के सारे जो जो फॉर्म भरे जाएंगे ये अंग्रेजी में भरे जाएंगे और बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे। डेजिग्नेशन किस पद पे है? बीपीएससी टीचर है, एक्सक्लूसिव टीचर है, हेड टीचर है, हेडमास्टर है, वो भरना है। अपने सेक्स बताने हैं, मेल या फीमेल। उसके बाद सैलरी डिटेल, किस ग्रेड में है, बेसिक पे क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल क्या है। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका क्या है। पोस्टिंग ब्लॉक, जहां आप अभी कार्य कर रहे हैं वो ब्लॉक कौन सा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा आपको बताना है आपको अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको बताना है आपको ब्लड ग्रुप। मान लीजिए बी पॉजिटिव है तो आप यहाँ बी लिखिए और यहाँ लिखिए पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि यही पॉजिटिव लिख दी, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, आप जहां के अभी तत्काल जहां रह रहे हैं आप रेसिडेंशियल एड्रेस डालें। ज्यादातर लोग यहाँ परमानेंट एड्रेस अपनी डालते हैं जो उनके आधार कार्ड में है। होम ब्लॉक नेम, ध्यान रखिएगा जो ये प्रेजेंट एड्रेस आप डाल रहे हैं उसका ब्लॉक क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये डालना है। उसके बाद मेन काम आता है इस 11 से लेकर 14 में। अब देखिए यही चीजें भरनी है, इसको पढ़ लेने की जरूरत है। फिल बिलो द नंबर एंड नेम ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको ध्यान रखिएगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ये एसी है, आपको इस विधानसभा चुनाव के डिटेल्स को डालने हैं। अब देखिए पहला 11 क्या है? पोस्टेड। पोस्टेड में आप जहां पोस्टेड है यानी आपका विद्यालय किस विधानसभा क्षेत्र में, उसका नंबर क्या है। ठीक है, हर का नंबर होता है, सारे विधानसभा क्षेत्र का नंबर होता है, तो यहां आप नंबर डाल देंगे। मान लीजिए इसका 15 है, 15 डाल दिया। फिर असेंबली नेम, ये उस इस 15 संख्या तो डाल दिया, यहां उसका नाम डालना है कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद आपको होम, आपके घर का, आपका जो घर कहाँ है उसका विधानसभा का नंबर क्या है वो यहां आप डालेंगे। उसके अलावा उस विधानसभा का नाम क्या है। उसके बाद जो आपका प्रेजेंट रेजिडेंस है, जहां जो वर्तमान पता है उसका अगर आप डालना चाहते हैं, यहां डालना चाहते क्या है उसको डालना है, यानी असेंबली नंबर यानी विधानसभा का नंबर और वही नाम। मेन मामला आता है आपको 14 नंबर में। योर नेम इज इनरोल्ड, योर नेम इज इनरोल्ड। अब एसी नेम, नंबर आप यहां डालेंगे, नंबर आपको यहां डालना है। आपका जहां वोटर लिस्ट में नाम है वो आपको यहां डालना है। अब इस जो नंबर डालेंगे उसका कोई नाम होगा, आप वहां वो नाम यहां डालेंगे। पार्ट नंबर, अब ये पार्ट नंबर कैसे देखेंगे इसको हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं ऑनलाइन चल के। उसके बाद सीरियल नंबर वोटर लिस्ट, आपके उस वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर आपका क्या है वो आप वहां से निकाल के आप यहां डालिएगा। बूथ नंबर, कौन से बूथ पर है, तो ध्यान रखिएगा जो पार्ट नंबर होता है वही बूथ नंबर माना जाता है। उसके बाद बूथ नेम, उस बूथ का नाम क्या है। उसके बाद ईपिक नंबर जो आपके वोटर आईडी का डिटेल है। ये क्यों मांगी जाती है? ये इसलिए मांगी जाती है क्योंकि ये 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए मांगा जाता है कि चूंकि आप कर्मी हैं तो आप भी इस लोकतंत्र के भागीदार हैं, आपकी भी हिस्सेदारी है इस लोकतंत्र में, इसलिए आपको भी आपको वो अपना वोट डालना होगा। तो ट्रेनिंग के बाद जो लास्ट वाले जो ट्रेनिंग होता है उसके बाद आपको वोट देने के लिए बात कही जाती है, तो ये डिटेल भेजी जाती है जिससे आपको आपका वोट देने का अधिकार उसी ट्रेनिंग सेंटर पे बना दी जाती है जहां वोट देते हैं, और उसके लिए डिटेल जरूरी होता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे, जो डिटेल है जिससे आपके रेम्युनरेशन आते हैं यानी आपके पैसे आते हैं, वो
डिटेल्स है आपको बैंक डिटेल, ये 15 नंबर पॉइंट है। 15 नंबर पॉइंट में यहाँ बैंक का नाम लिखेंगे, मान ली एसबीआई है तो एसबीआई लिख दिया, ब्रांच कौन से ब्रांच में है वो ब्रांच लिख देंगे, उसका आईएफएससी कोड लिख देंगे, वो अकाउंट नंबर लिख देंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को बड़ी सावधानी से भरनी है, क्योंकि आपका जो पारिश्रमिक है, जो अलाउंसेज है वो इसमें पहुंचते हैं। पे आईडी अगर आपका है तो यस कर दीजिए, और क्या आईडी है आपको लिखना है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिला है। क्या इज पोस्टेड फॉर 3 ईयर और मोर इन द लास्ट 4 ईयर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, क्या उस डिस्ट्रिक्ट में 3 साल या 3 साल से ज्यादा यहां से कार्य कर रहे हैं, तो यस, नो तो नो। डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यहां आप कौन से डेट को ज्वाइन किए हैं आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ये बताना पड़ेगा। यहाँ एक चीज जानना जरूरी है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जो एक्सक्लूसिव हो गए हैं, तो चूंकि आप एक्सक्लूसिव टीचर अपने आप के ऊपर डिजिग्नेशन में भर रहे हैं, तो उस किस डेट को आप एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में ज्वाइन किए हैं वो आपको अपना डेट भरना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे नियोजित टीचर हैं जो हेड टीचर हो गए हैं, एचएम हो गए हैं, तो चूंकि एचएम हो गए हैं आप उसने यहाँ डिजिग्नेशन में ऊपर अगर देख लिया जाए तो ऊपर आप डिजिग्नेशन में नियोजित टीचर नहीं लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं आप इस 2 नंबर पे आप यहां लिख रहे हैं आप कि हम एक्सक्लूसिव टीचर हैं, हेड टीचर है या एचएम है। तो जब आप एक्सक्लूसिव टीचर हुए तभी ना आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी, तो उस डेट को यहां लिखना होगा, मेरा अपना है ऐसा ही मानना है। उसके बाद है 19 नंबर। 19 नंबर में आपको बीएलओ यदि है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं है, और यदि बीएलओ है तो बीएलओ का आपको असेंबली नेम लिखने हैं आपको, उसके बाद उसका पार्ट नंबर लिखना है। क्लियर है, पार्ट नंबर वही बूथ नंबर होता है। उसके बाद यहां है कि आप फिजिकली डिसेबल है, यस तो यस, नो तो नो। यदि यस करते हैं तो कितना परसेंट है ये जनाना पड़ेगा। टीचर यदि हाँ तो हाँ, ये है तो है, नहीं तो नहीं। क्या आप गजेटेड ऑफिसर है तो है, नहीं तो नहीं, रिमार्क्स में। उसके बाद यहां होगा सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस और द स्कूल। अब बात आती है कि कैसे ये जो 14 नंबर वाला जो आपको कॉलम था जिसको भरना था, वो डिटेल आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है, उसको जल्दी देखते हैं कहां से उसको जान सकते हैं। चलिए देखते हैं 2 तरीके से उसको हम जान सकते हैं, चुटकियों पे उसे जान सकते हैं। हमको करना क्या है कि हम जाएंगे गूगल खोलेंगे और गूगल में लिखेंगे हम वोटर डिटेल्स बाय ईपिक नंबर। क्लियर है, जैसे ही वोटर डिटेल बाय ईपिक नंबर करेंगे सबसे पहला जो आएगा वो लिखा होगा वोटर सर्विस पोर्टल। या आप सीधा क्या कर सकते हैं, आप अपने गूगल क्रोम या जो भी वेबसाइट खोलने वाला आपके पास जो वेब ब्राउजर है वहां टाइप कर सकते हैं electoralsearch.eci.gov.in, यहां लिखा हुआ है वेबसाइट का नाम। क्लियर है, अब हम आसानी से जो लोग कर सकते हैं यानी वोटर डिटेल बाय ईपिक नंबर। अब हम यहां इसको ओपन करेंगे और देखेंगे क्या है। यहां हमने डाल दिया, सर्च में डाला, सबसे पहला ऑप्शन यही आएगा, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ चीजें खुल के आएंगी। अब यहां देखिए क्या क्या चीजें खुल के आ रही है। यहां खुल के आ रहा है आपको सर्च बाय ईपिक नंबर, सर्च बाय डिटेल्स, सर्च बाय मोबाइल नंबर। आप इन तीनों तरीके से खोज सकते हैं। चलिए तीनों को जरा एक ओपन करके देख लेते हैं। अभी जो खुला हुआ है यह खुला हुआ है आपको ईपिक नंबर से। आप अपना ईपिक नंबर डालिएगा, ईपिक नंबर डालते ही चीजें वहां ओपन होके आ जाएंगी। अब होता है विवरण खोजें। अब विवरण के माध्यम से डालिएगा, आप अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि सब डालिएगा, वो आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद है यहाँ मोबाइल नंबर। जैसे आप मोबाइल नंबर अपना, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और वो आपको पता है कि आपकी ईपिक से वो टैग है, तो ये भी हो सकता है एक घर में एक मोबाइल से कई सारे ईपिक टैग होते हैं, तो आप उन सबकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर आप डालिएगा, ये आप कैप्चा डालिएगा, सेंड ओटीपी कीजिएगा, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको आप यहाँ डाल के वेरीफाई करके सर्च कीजिएगा, वो सारी चीजें आएंगी। अब सबसे आसान बात यहाँ है ईपिक नंबर से आप ऐसे इजीली है ईपिक नंबर से कर ले। मान लीजिए किसी को याद नहीं है तो आप मोबाइल नंबर से जाइए। ये 3 तरीके हैं, जैसे आप उसको कीजिएगा आपके सारे डिटेल वहां मिल जाएंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसको सेव कर लीजिएगा। ये है आसान तरीका जिसके तरीके से आप अपने डिटेल्स आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए, जय हिंद।